हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आईसीएमआर NIRRCH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, जो कि मुंबई में स्थित है, वहाँ पर प्रोजेक्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू फिल की जाएंगी। यहाँ पर देखिए, आप जब अनाउंसमेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट और दूसरी है जूनियर रिसर्च फेलो की। तो चलिए हम इनको पीडीएफ को जरा डिटेल में देखते हैं। तो जब आप मैंने यहाँ पे पीडीएफ पहले से डाउनलोड करके रखा है, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो आपका जेआरएफ पोस्ट के लिए जो वॉक इन इंटरव्यू है वो 30 अक्टूबर को होगा। ठीक है। और जो आपका वॉक इन इंटरव्यू की जो टाइमिंग है वो 2:30 PM से लेकर के 4 PM के बीच में रहेगी। और जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो 2 PM है। बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट की, तो जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है, वैकेंसी टोटल 1 है। और स्टाइपेंड जो है वो आपका 31,000 प्लस 24% HRA पर मंथ होने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और उसके अलावा आपके पास में नेट की डिग्री होनी चाहिए, जो कि CSIR UGC या फिर गेट हो, तब भी आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा DST DBT या DAE DOC DRDO ये सब जो है, इनके अलावा आपके पास में जो नेशनल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो अगर डिग्री है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको एनिमल हैंडलिंग जैसे विस्टार रेट और सेल कल्चर मेमोनियल सेल कल्चर जो है ये आपको आना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। एज लिमिट जो है वो 28 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। अगर आपकी एज जो है वो 28 ईयर से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। वे स्टूडेंट जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। स्टूडेंट को क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके ले जाना है, जो यहाँ पीडीएफ में लास्ट में मेंशन किया हुआ है। आप इस पीडीएफ से अपना जिस फॉर्म को प्रिंट निकाल करके अपने घर से इसको फिल करके लेकर जाएं। इसके साथ में आपको क्या करना है कि एक इनकी जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जैसे डिग्री हो गई, आपका सर्टिफिकेट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट हो गई या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इसकी आपको एक फोटोकॉपी जेरोक्स करके भी ले जानी है, जिसे आपने सेल्फ अटेस्टेड किया होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो आप वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर लेकर जाएंगे। जब आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी TADA जो है वो इंस्टीट्यूट द्वारा पे नहीं किया जाएगा। ये हो गया हमारा JRF पोस्ट के लिए। वहीं दूसरी पोस्ट जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट की है, उसका इंटरव्यू जो है वो 1 नवंबर को होगा। और जो JRF वाली पोस्ट है इसका जो इंटरव्यू है वो 30 अक्टूबर को लिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका वॉक इन इंटरव्यू जो है वो 1 नवंबर को जो लिया जाएगा प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, उसकी टाइमिंग जो है वो सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में है। और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह 10:30 बजे से है। ठीक है। जो आपका पोजीशन है या जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो क्लिनिकल फिनोटाइप एंड जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इन इंडियन वुमेन, ये आपका जो प्रोजेक्ट का टाइटल है। और जो इसकी फंडिंग एजेंसी है वो DBT द्वारा फंडेड है। ठीक है। वैकेंसी जो है वो टोटल 1 है। जो आपका स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा वो 20,000 प्लस HRA 24% दिया जाएगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट इन साइंस रिलीवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, और मास्टर डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस ऑब्लिक कम्युनिटी हेल्थ में भी अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में 1 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए फ्रॉम रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलिंग पेशेंट्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल, ये आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं एज लिमिट की, तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 ईयर रखी गई है। ड्यूरेशन जो है वो आपका 3 मंथ है, और हो सकता है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये 7 मंथ तक एक्सटेंड कर दिया जाए, अगर फंडिंग एजेंसी जो है वो इसको अलाउ करती है। इस वाले कॉलम में जो है वो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और जो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर दी गई है, ये जर्नल एस टी SC और OBC जो कैंडिडेट हैं जनरल को छोड़ करके, तो उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट में फिर से फॉर्म अटेस्ट किया गया है, इसको आप अपना जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप इसको फॉर्म को फिल करके ले जाएं, और जो कंडीशन पहले रिक्वायर्ड थी वही आपको यहाँ पर भी करके जाना है। इस तरह से और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।